हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम इससे पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य होता है मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन ब सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है चयनात्मकता, सृजनात्मकता, विधि लक्ष्य केंद्रित या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण ये उपयुक्त सभी है। ऑप्शन द सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की शाब्दिक परिभाषा है चीज़ों जो हमको घेरती हैं, एबायोटिक व बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की शाब्दिक परिभाषा है चीज़ें जो हमें घेरती हैं। ऑप्शन अ सही है इसका, चीज़ें जो हमें घेरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है टीम भावना बढ़ाना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विचार की अवसर उपलब्ध कराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार की अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ब सही है इसका, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, रुचि और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन अ सही है इसका, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा या मिट्टी के बर्तन। तो एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। ऑप्शन अ सही है इसका, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है वन विनाश, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट या कृषि बहिर्स्राव। तो नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन स सही है इसका, औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला रोग है अस्थमा, आंत्रशोथ, मलेरिया या बहरापन। तो प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला रोग है आंत्रशोथ। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल स्लिक या ऑयल फ्लोर। तो समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहा जाता है ऑयल स्लिक। ऑप्शन स सही है इसका, ऑयल स्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास, मृदा की उपज में गुणवत्ता का विकास, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। ऑप्शन अ सही है इसका, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए साइलेंसर, लुब्रिकेशन, हेलमेट या स्मोक फिल्टर। तो ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन अ सही है इसका, साइलेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है वाट, जूल, डेसिबल या कैलोरी। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। ऑप्शन स सही है इसका, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का उत्तम उपाय क्या है गाड़कर, जलाकर, कूड़े का ढेर लगाकर या पुनः चक्रित करके। तो गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय है पुनः चक्रित करके। ऑप्शन द सही है इसका, पुनः चक्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस से तात्पर्य है ज्वालामुखी की मिश्रित गैस, बायोगैस के खमीरीकरण से उत्पन्न गैस, विशिष्ट कच्चे तेल के कुओं से उत्पन्न गैस या बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न गैस। तो बायोगैस से तात्पर्य है बायोगैस के खमीरीकरण से उत्पन्न गैस। ऑप्शन ब सही है इसका, बायोगैस के खमीरीकरण से उत्पन्न गैस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने अभी हाल में निम्नलिखित में से किस मुगा चट्टान को संरक्षण हेतु समुद्री पार्क घोषित किया है? मन्नार की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी या लक्षद्वीप समूह? तो भारत सरकार ने मुगा चट्टान को संरक्षण हेतु समुद्री पार्क घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को। ऑप्शन 100 सही है इसका, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रो ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रो ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, सहभागिता, याद करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन अ सही है, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने इसके संकेतक में नहीं होना चाहिए, जबकि सहभागिता और याद करना ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं ये सभी, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र खींचना और फील्ड भ्रमण। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? कक्षा निर्देशन, पाठ्यपुस्तक का गठन, किस्से कहानियाँ या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से कहानियाँ। किस्से कहानियों से बच्चे आकर्षित होते हैं और किसी बात को जल्दी ही समझ लेते हैं। इसका ऑप्शन 100 सही होगा, किस्से कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वआकलन है, सीखने के लिए आकलन, सीखने के आकलन, सीखने के लिए समान आकलन या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन 100 सही होगा, सीखने के लिए समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? समाचार पत्र, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, जानवर, भोजन या उपयुक्त सभी? तो उप प्रकरण है जानवर। ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु कहलाती है? मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, मानव के स्वाभाविक एवं प्रकृति का अध्ययन, मानव तथा अन्य जैविक समुदाय के बीच संबंधों का अध्ययन या उपयुक्त सभी? तो सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु कहलाती है मानव तथा अन्य जैविक समुदाय के बीच संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन 100 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है सहिष्णुता, वनस्पति विज्ञान, सहयोग या उपयुक्त सभी? तो समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय ये सभी हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण किस विधि से संबंधित है? आगमन, निरीक्षण, निगमन या उपयुक्त सभी? तो भ्रमण संबंधित है निरीक्षण से। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रवाह, ओजोन क्षरण या वर्षा न होना? तो ओजोन क्षरण इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? निबंध लेखन, स्लोगन, कठपुतली मंचन या उपयुक्त सभी? तो कठपुतली मंचन सभी के लिए संभव नहीं है, जबकि निबंध लेखन और स्लोगन ये सभी के लिए संभव होता है। तो इसका ऑप्शन 100 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम है? शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साहित्य धर्म, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षा, उपयुक्त सभी? तो पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम में ये सभी विषय सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है? जल क्षेत्रों की सफाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? तो प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्यों में इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं? मिट्टी, जलवायु, जलराशियाँ, खनिज पदार्थ, क्षेत्रीय संबंध या उपयुक्त सभी? तो भौतिक पर्यावरण के तत्वों में इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूनिट 5 के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य है? स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना, मनुष्यों की महामारी को रोकना, गांव तथा शहरों को स्वच्छ रखना या सफाई संबंधी कानून बनाना? तो पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का प्रमुख उद्देश्य होता है स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना। ऑप्शन अ सही होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित का प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। भूमि, नदी, तालाब वायु, भूमि समुद्र वायु, भूमि नदी तालाब वायु एवं ध्वनि, या भूमि नदी तालाब समुद्र एवं वायु। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है भूमि, नदी, तालाब, समुद्र और वायु का। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। ओजोन क्षरण, ऊर्जा संकट, अम्लीय वर्षा या ग्रीन हाउस प्रभाव। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है ऊर्जा संकट। ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है नाइट्रोजन। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 9 सितंबर 1972 को, 9 दिसंबर 1974 को, 9 सितंबर 1980 को या 19 सितंबर 1984 को। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन और सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान रखा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में बाधा है। अंधविश्वास, जनसामान्य की अज्ञानता, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज या निर्बल आर्थिक स्थिति। तो पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में बाधा है जनसामान्य की अज्ञानता। ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है 25 अक्टूबर 1980 को, 25 अगस्त 1982 को, 26 जनवरी 1985 को या 2 अक्टूबर 1988 को। तो वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 25 अक्टूबर 1980 को। ऑप्शन और सही हो जाएगा इसका 25 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 23 मई 1986 को, 23 मई 1987 को, 5 जून 1988 को या 29 जून 1989 को। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 23 मई 1986 को। ऑप्शन और सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभिष्ट परिणाम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विदेशी सहायता, जनचेतना, सुरक्षा बल या धन। तो पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभिष्ट परिणाम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है जनचेतना। जब तक लोग किसी बात को लेकर जागरूक नहीं होंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जन चेतना सर्वाधिक आवश्यक तत्व है इसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CFC गैस, CH2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में संपन्न हुआ था। अमेरिका में, भारत में, चाइना में या ब्राज़ील में। तो पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन 1992 संपन्न हुआ था ब्राज़ील में। ऑप्शन 2 सही है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है चीन, नॉर्वे, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है नॉर्वे। ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है CFC, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है CFC। ऑप्शन और सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, 1940 में, 1956 में या 1988 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। ऑप्शन और सही होगा इसका 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा। तापमान के गिरने की अधिकतम सीमा हो सकती है 0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है तेजाबी वर्षा, नाभिकीय दुर्घटनाएं, हरित गृह प्रवाह या तेज गर्मी पड़ना। तो वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है हरित गृह प्रवाह। ऑप्शन 100 सही है इसका हरित गृह प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस क्रिया हेतु करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु, श्वसन हेतु, वृद्धि एवं विकास हेतु या प्रजनन हेतु। तो पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण हेतु करते हैं। ऑप्शन और सही है फोटोसिंथेसिस हेतु करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापन से बचाव के उपायों में प्रमुख है CFC के वैकल्पिक स्रोत की खोज, वनों के विनाश की रोकथाम, नाइट्रोजनी उर्वरकों के प्रयोग में कमी या उपयुक्त सभी। तो वैश्विक तापन से बचाव के उपायों में ये सभी सम्मिलित हो जाएंगे, ऑप्शन 10 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा की समस्या सर्वप्रथम सन 1958 में कहाँ देखी गई थी? अमेरिका, यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो 1958 में अम्ल वर्षा की समस्या सर्वप्रथम यूरोप में देखी गई थी, बहुत सही है इसका, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH का मान 1 होने पर तत्व की प्रकृति होगी क्षारीय, अम्लीय, मीठी या तटस्थ? तो pH का मान 1 होने पर तत्व की प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन ब सही है इसका, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन में अणुओं की संख्या है 1, 2, 3 या 4? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, तो इसमें अणुओं की संख्या 3 होगी, ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन की परत किरणों को अवशोषित करती हैं विद्युत चुंबकीय, पराबैंगनी, एक्स किरणें या इंफ्रारेड किरणें? तो ओजोन की परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? तो वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाबी वर्षा के प्रभाव हैं जलीय स्रोतों जैसे झीलों, नदियों इत्यादि का प्रदूषण, मृदा का प्रदूषण एवं इसके उपजाऊपन में निरंतर कमी, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों पर प्रतिकूल प्रभाव या उपयुक्त सभी? तो तेजाबी वर्षा के प्रभाव में ये सभी प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन की सर्वाधिक मोटी परत कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, समुद्रों के ऊपर, ध्रुवों पर या पहाड़ों पर? तो ओजोन की सर्वाधिक मोटी परत होती है ध्रुवों पर, ऑप्शन स सही है इसका, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की निम्नतम मात्रा किन माहों में होती है? जुलाई से अक्टूबर, फरवरी से अप्रैल, जनवरी से जून या जून से दिसंबर? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की निम्नतम मात्रा होती है जुलाई से अक्टूबर में, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1945 में ओजोन क्षय के कारणों को खोजने हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए वैज्ञानिक का क्या नाम था? सर्कू रोलैंड, सरमैक, श्वान या श्रोडिंगर? तो वैज्ञानिक का नाम था सर्कू रोलैंड, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के विरलीकरण हेतु उत्तरदायी तत्व है एरोसोल फोम, फॉर्मेलिन, कार्बन क्लोराइड या इथेन? तो ओजोन परत के विरलीकरण हेतु उत्तरदायी तत्व है एरोसोल फोम, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम कब ओजोन छिद्र देखा गया था? 1980 में, 1985 में, 1987 में या 1992 में? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र देखा गया था 1985 में, ऑप्शन ब सही है इसका, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई की मापक इकाई है डेसिबल, आर्मस्ट्रॉन्ग, क्यूरी या डॉप्सन? तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से, ऑप्शन 10 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की मापक इकाई है बैकरल, डेसिबल, ग्रे या रेड? तो रेडियोधर्मिता की मापक इकाई है बैकरल, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय हथियारों के प्रयोग से हो रहे प्रदूषण को कहते हैं तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या विकिरण प्रदूषण? तो नाभिकीय हथियारों के प्रयोग से हो रहे प्रदूषण को विकिरण प्रदूषण कहते हैं, ऑप्शन 10 सही है इसका। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में इसे लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।